दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। आपको याद होगा 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रमा को फतह करने के लिए एक सफल उड़ान भरी थी और अब चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में पहुंचकर चांद के इलेक्ट्रिक रूट में प्रवेश कर चुका है, जिसमें सफर करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे चांद की सतह के पास जा रहा है। लेकिन आगे का जो सफर है वह इतना आसान नहीं होने वाला, बहुत ही मुश्किल भरा है। इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें यह 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसी तरह का प्रयास करते हुए साल 2019 में हमारा चंद्रयान-2 मिशन असफल हो गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर चांद पर जाना इतना भयानक और ख़तरनाक क्यों है? आखिरकार नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा? 70 के दशक के बाद से उन्होंने अपने सारे मून मिशन बंद कर दिए। कौन सी ऐसी डरावनी चीज़ है वहाँ पर जिसे नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी भी वहाँ जाने से घबराती है? दोस्तों, हम इस वीडियो में चांद पर मौजूद इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। साथ ही साथ चंद्रयान-3 के बारे में भी कुछ नया और विशेष बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम पृथ्वी से देखें तो चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, लेकिन हकीकत ये है कि चांद भी पृथ्वी की तरह अंडाकार शेप में है। चांद की सतह पर बेहद हल्का और शीतल वायुमंडल मौजूद है। साल 2009 में हमारे पहले मून मिशन चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी की खोज की थी। हालांकि वहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं, बल्कि बड़े बड़े गड्ढों में बर्फ़ के रूप में मौजूद है। दोस्तों, चांद को लेकर एक रहस्यमयी बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी आंदर्स बेसिल ने अपने अध्ययन में यह बात खोज निकाली थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी इफेक्ट डालता है। कहा जाता है कि अमावस्या की रात के दिन लोगों को अच्छी नींद आती है, जबकि पूर्णिमा के दिन उन्हें कम नींद आती है। लेकिन विज्ञान आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया कि यह सही है या एक मिथ है। चांद की ज़मीन काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। इसमें बड़े बड़े गहरे गड्ढे मौजूद हैं। कई गड्ढे तो इतने गहरे हैं कि पिछले करोड़ों वर्षों से इनमें सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाया। इनमें से सबसे गहरा गड्ढा दक्षिण ध्रुव में मौजूद है। यह गड्ढा 2500 किलोमीटर के एरिया में फैला है और गहराई तो इतनी ज़्यादा है, इसमें एक साथ बुर्ज खलीफा जैसी 10 इमारतों को खड़ा किया जा सकता है। इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास की है। यह अंतरिक्ष में मौजूद सभी ग्रहों और उपग्रहों में मौजूद गड्ढों में से सबसे बड़ा गड्ढा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की धरती में पानी छुपा हो सकता है, जिसकी मात्रा 100 मिलियन टन के आसपास हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मरकरी, मीथेन और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है। चंद्रयान-3 को भी इसी तरह की खोज करने के लिए भेजा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1959 में रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी। इसके बाद अमेरिका ने भी अपने कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। इसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। एस्ट्रोनॉट्स उन लोगों को कहा जाता है जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर अंतरिक्ष यानी चांद पर जाकर रिसर्च करते हैं। लेकिन अचानक दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद से नासा ने इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि चांद पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए वहां पर रिसर्च की जा सके। लेकिन लोगों का मानना था कि नासा दुनिया से कुछ छुपा रहा है। नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों ने शिकायत की थी कि चांद पर अजीबोगरीब और रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देती है। तो कुछ ने बताया कि चांद पर बनी अजीब ब्रिज और कूलिंग टावर जैसी रचना को भी देखा था। वहीं चांद पर वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट जैसी चीज़ देखी थी जिसका अपने आप बनना नामुमकिन है। हालांकि नासा ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यह सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे। चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव
दक्षिण ध्रुव के मुकाबले काफ़ी आसान है। बावजूद इसके साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 ने इसी दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी, जो कि असफल हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार चांद का दक्षिण ध्रुव इतना डरावना क्यों है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें वहाँ के तापमान की, तो दक्षिण ध्रुव में कई बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं। करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। सीधा सा मतलब ये है कि धूप न पहुंच पाने की वजह से यहां का तापमान बिल्कुल ठंडा है। इसलिए दक्षिण ध्रुव का तापमान कई बार -203 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने कम तापमान में किसी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट भी बंद हो जाते हैं। सूरज की रोशनी न आने की वजह से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में बहुत ही ज़्यादा घना अंधेरा है, जिस वजह से नासा, रशिया और चीन के स्पेसक्राफ्ट चांद की ऑर्बिट में सही तरह से नहीं देख पाए। यानी उन हिस्सों पर क्या हो सकता है यह किसी को नहीं मालूम। ऐसे में वहां जाना बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव की बजाय काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं। आपको बता दें कि इसरो के मुताबिक धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी से लैंडर से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी दूरी पर जाने के बाद रेडियो सिग्नल भी कमज़ोर हो जाता है और एंटीना से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आती रहती है। साथ ही साथ अपनी कक्षा गति यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है, वहाँ का वातावरण भी बेहद पतला है। साथ ही साथ चांद के दक्षिण ध्रुव में बड़े बड़े पत्थर और गहरे गड्ढे होने के साथ हर समय वहाँ पर धूल भी उड़ती रहती है। इन सब के कारण किसी भी लैंडर के लिए लैंडिंग करना बहुत ही चुनौती भरा होता है। जब चंद्रयान 2 का संपर्क इसरो से टूटा था, वो उस समय चांद की सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। इन्हीं में से किसी एक को चंद्रयान 2 के असफल होने का कारण माना जाता है। लेकिन पिछली असफलता को ध्यान में रखते हुए इसरो ने पहले से एडवांस और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट बनाया है। जैसा कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में साइड थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 में अब की बार इसके लेग्स को भी काफ़ी मजबूत बनाया गया है। फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है, जिसे इस बार लैंडर टूट न पाए और यह सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाए। उसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस में भी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह एक फेलियर बेस्ड मॉडल पर है, इसलिए अब की बार 100% चांस है कि चंद्रयान 3 आने वाली 23 अगस्त को सभी भारतवासियों को एक बड़ी खुशखबरी देगा। अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर देता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसने इतनी भयानक जगह पर लैंडिंग करवाई है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप भी इसके सफल होने की दुआएं कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।